या हाय हेलो वेलकम टू रिच टैरो 222। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी जेमिनी की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, ये आपकी लव रीडिंग है। मई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होगा। ओके, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। जेमिनी, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या आपके आर्ग्यूमेंट हुए हैं या आप कांटेक्ट में हो, फिर भी देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग है। ये सबके लिए रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। तो सिचुएशन आपसे मैच भी कर सकती है या नहीं भी मैच कर सकती है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पर्सन की। ओके ओके, बहुत कार्ड आ रहे हैं जेमिनी आपके पर्सन के। 5 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी रिसेंटली या तो आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुए हैं, या तो आपके पर्सन टेंशन में है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जीज़ है। मून की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते। मतलब या तो ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, मतलब आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये आपसे खुल के बात नहीं करते तब तक आपको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है एंड क्या नहीं। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपके पर्सन के साइड से कि ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, और दिख रहा है कि बेसिकली या तो ये लीगल मैटर से गो थ्रू हो रहे हैं जेमिनी। ये भी मुझे कार्ड्स में आया है क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इनके लाइफ में कुछ मेजर कर्मा सरफेस हुआ है। मतलब ऐसे है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक इश्यूज से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड एंड ऑल। तो ये बता नहीं पा रहे कि आपको ये कैसे एक्सप्लेन करें, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चुप हो सकते हैं या आप दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं। तो अभी गुस्सा है आपके पर्सन, मतलब इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि सडन ऑफ आपने ऐसे बिहेव कैसे किया एंड ऑल। ऐसे भी किसी किसी के लिए हो सकता है जेमिनी। अगर आप किसी पर्सन से डील, आपके पर्सन की नाक ऐसे सी मेरे जैसी सीधी और बहुत गुस्सेल हो सकती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे है, आप किसी लीब्रा से डील कर सकते हो जेमिनी, आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से भी डील कर सकते हो और लियो से डील कर सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट ऐसे है कि अगर ये आपसे गुस्सा भी हो या आर्गुमेंट भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का सन मानते हैं। और मुझे यहाँ पे आपका कोई सेपरेशन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब तू मैं टाइप आपका दोनों का चलता रहेगा एंड ऑल। क्योंकि या तो आपके पर्सन जेमिनी आपसे सच सुनना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनसे सच बोलो। अगर आप इनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो तो आपके पर्सन बेसिकली आपसे सच जानना चाहते हैं। ओके, ये दिखाई दे रहा है। आपको एज लाइक अपने वाइफ की तरह मानते हैं जेमिनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी अभी ये ख्वाहिश है कि ये आपको कोई स्टेबल ऑफ़र दे, मैरिज ऑफ़र दे। क्योंकि यहाँ पे यूनियन भी दिखाई दे रहा है। यूनियन क्यों बोलूँगी, कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का और आप देख रहे हैं ये हाथ में हाथ। तो ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं। और अगर आपके यूनियन नहीं हुए हैं जेमिनी, बहुत टाइम से अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, तो मुझे आपका यूनियन का टाइम बहुत करीब आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ज़्यादा परमानेंट यूनियन का साइन मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे ये पर्सन है, ये आपको हाथ में फूल लेके, आपके पर्सन इतने रोमांटिक नहीं रहेंगे कि फूल हाथ में फूल एंड ऑल लेके, बट ये आपको काफ़ी कुछ प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ है कि सामने वाला पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और अगर आप किसी मैरिज से या किसी स्टक सिचुएशन में हो जेमिनी, मतलब आप मैरिड हो अगर, तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जस्टिस करें। मतलब आप लीगली अपने कार्मिक पार्टनर से सेपरेट होके इनके साथ आप मैरिज करें। ये आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा विश है। ओके, अभी आपका अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है जेमिनी, तो देखते हैं आपका कब तक कांटेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी का कब तक कांटेक्ट हो जाएगा अपने पर्सन के साथ। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी का अपने पर्सन के साथ कब तक कांटेक्ट हो जाएगा। ओके, कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से वर्क से रिलेटेड हो, या तो आप साथ में काम करते हो या साथ में कुछ चीज़ें करते हो। तो 4 डेज़ 6 डेज़ में या 9 डेज़ में यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेजिंग हो। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे ये कार्ड है डेथ का, जो कि बता रहा है आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है। या तो इनके फैमिली के साथ आर्गूमेंट चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहा है जेमिनी कि अगर इनकी खुद की फैमिली है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इनका वो रिलेशनशिप या तो ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव हो रहा है एंड ऑल। और ये पर्सन ऐसे है कि बहुत ज़्यादा सॉर्ड की एनर्जी में, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड इन द सेंस इनको या तो बैकस्टैबिंग किया है किसी ने, कुछ छल कपट इनके साथ हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये अभी उसी एनर्जी में है। तो ये बहुत डर रहे हैं, मतलब एक्शन लेने के लिए। बट हाँ, बात होगी। थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम आपके पर्सन में हो सकता है कि अभी आपके पर्सन ईगो से डील कर रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अगर चल रहा होगा तो बेसिकली इनका जो ईगो है वो भी तोड़ा जाएगा। तो ये सब आपके पर्सन के लाइफ में मुझे यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में मई मंथ में क्या होगा। एंजल, स्पिरिट, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। चेज़र मत बनिए जेमिनी। अगर आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, तो वो पर्सन भाग रहा है आपसे। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपके रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो ऐसे है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको भी दिखाई नहीं दे रही है, बट हाँ है, इशू है। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। बहुत से जेमिनीज़ का डिवाइन टाइम आ गया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यूनियन के बारे में बताता है। इसलिए मैंने बोला कि आपके यूनियन का टाइम बहुत करीब है जेमिनी। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कितना भी एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करें, फिर भी आप उतनी तेज़ी से एक दूसरे के तरफ खींचे जाते हो, ये दिखाई दे रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन एंड फेथ विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना एंड अफर्मेशन करना आप दोनों को साथ में लेके आएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो कोई हीलिंग प्रोसेस आपके पर्सन के लिए, तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको किसी भी हीलर से गाइड लेके वो करने की ज़रूरत है। आपको जो भी, जिससे भी आपको एनर्जी आपकी मैच हो, आप उस हीलर से प्लीज़ आप कंसल्ट करके एक बार में आप अपनी रीडिंग या कुछ करवा के लीजिए, क्योंकि हमें हमेशा राइट चीज़ों पे चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप भटके रहोगे तो आपको रास्ता मिलता नहीं है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। आप अपने बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी एक्स पर्सन से डील कर रहे हो जिससे आपका बिल्कुल भी जम नहीं रहा है, मतलब आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, अभी आपका अगर रिलेशनशिप है वो भी आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्लर्ट होगा, न्यू एनर्जीज़ भी आपके लाइफ में जेमिनी एंटर होगी। और यहाँ पे बहुत से जेमिनीज़ की एंगेजमेंट फ़िक्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुतों के लिए जेमिनी मुझे रीमैरिज भी दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्सी हो, सिंगल मदर सिंगल फादर हो, तो यहाँ पे मुझे आपके रीमैरिज के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जेमिनी, तो ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है।
आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट का मेडिटेशन करके उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू कैन डू दिस। आपको योगा करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखो, पेशेंस ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव सेंड करने की ज़रूरत है। आपको आपके पार्टनर से अनकंडीशनल लव की एनर्जी अभी फील होंगी। अगर आपने आपकी खुद की बहुत ज़्यादा लेसन आपने लर्न किए हैं और बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, तो थर्ड पार्टी मैंने यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक बोला ही। ट्रैवलिंग, डेटिंग, एक कार्ड यहाँ पे दिख रहा है प्रेगनेंसी, या तो आपके पर्सन आपसे बच्चा चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी। आपके पर्सन वांट्स अ बेबी फ्रॉम यू, ये दिखाई दे रहा है, एंड यूनियन। तो यस, मुझे बहुत ज़्यादा जेमिनी की यूनियन की एनर्जी पिक हो रही है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है जेमिनी कि आपके मई के बाद आपके बर्थ चार्ट में अगर जेमिनी है, या तो आप मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके ट्विन की वजह से आप प्रेग्नेंट हुए हो और ट्विन का ही बच्चा आप लेके चल रहे हो। ऐसे भी किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप उनके ही बच्चे के साथ हो, ये भी दिख रहा है मुझे। तो ये आपके पर्सन को शायद से अभी पता चल जाएगा। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेजेस है। अगर मतलब आपका कुछ रिलेशन अपने ट्विन के साथ हुआ था तो उनसे ही आपको बच्चा हुआ है, लेकिन आपके ट्विन शायद से ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट अभी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे जेमिनी, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम इज़ नियर, वो आ रहे हैं। अगर वो लॉन्ग है तो वो आ रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट अगर ये मैसेज उस पर्सन के लिए है तो डेफिनेटली ये उनको मिल जाएगा। ओके, सो गाइज, दिस इज़ योर लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, तो अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9920316710। तो आप इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। आफ्टर अ पेमेंट मैं आपको आपका टाइमिंग बता दूँगी, ठीक है। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, एंड अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।